हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट को सेमेस्टर 1 24-28 सेशन में आप सभी बच्चों का विनोद बिहारी महतो कुलांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है, और विनोबा यूनिवर्सिटी, ये दो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट तो आ चुका है। लेकिन इसमें लगभग देखा जाए तो अगर हम बीबीएम यूनिवर्सिटी में बात करें तो 70% बच्चे लगभग लगभग और राउंड पास होंगे, 30% बच्चों को फेल की लिस्ट में डाला गया। विनोबा यूनिवर्सिटी का देखिए अभी तक उनका एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं है, बस एक लिस्ट आया जिसमें पास फेल प्रमोटेड क्राइटेरिया को रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप सही बच्चों का, आपने इतने मेहनत से सेमेस्टर 1 के लिए पढ़ाई की, सेमेस्टर 1 का आपने पेपर दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर फेल कर दिया गया। क्या यूनिवर्सिटी वालों ने अच्छे से कॉपी चेक नहीं किया? क्या आपको कॉपी चेक करवाना चाहिए? या फिर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चों का देखिए रिजल्ट आया हुआ है उसमें बहुत सारे बच्चे पासिंग नंबर से कम है, फिर भी उनको पास कर दिया गया और उनके जो रिमार्क सेक्शन है वहां पर कुछ लिखा गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? क्या यूनिवर्सिटी में भी जैसे अगर मालूम है कि जो नीट के पेपर होते हैं, जेई के पेपर होते हैं, वहां ग्रेस मार्क्स होता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज मतलब मार्क्स देके आपको पास कर दिया। क्या ये नया सिस्टम यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इंट्रोड्यूस हो चुका है आप सभी बच्चों के लिए? ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर लगता है आपके लिए हेल्पफुल ये वीडियो तो शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहां पर अगर आप जुड़ जाइएगा तो यूनिवर्सिटी के द्वारा या कॉलेज के द्वारा अगर कोई भी अगर अपडेट आते हैं तो वहां पे आपको शेयर किया जाता है। कुछ पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सही बच्चों को बता दूं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे बच्चों को क्या है, हमने आपको बताया हुआ था कि अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 में कितना नंबर चाहिए? 40 नंबर। 75 का जो पेपर होता है उसमें कितना नंबर चाहिए? 30 नंबर चाहिए। बोले भैया कैसा क्यों? क्योंकि अगर आप सभी बच्चे बेसिकली इसका जो कह सकते हैं 40% निकालोगे तो 40% से आपको पता चल जाएगा भैया कहां से आएगी बात। 60 नंबर का पेपर होता है तो 24 नंबर, 50 नंबर का पेपर होता है तो 20 नंबर, इस प्रकार से यहां पर। लेकिन जब बच्चों का रिजल्ट आया तो किसी बच्चे का क्या है? 22 नंबर है, किसी बच्चे का 18 नंबर है, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट में वहां पर क्या है? पास कर दिया गया। और वहां जो रिमार्क सेक्शन है वहां पर कुछ वर्ड्स लिखे गए। अब देखिए यहां पर मैं बताना चाहूंगा, आज तक यूनिवर्सिटी के रिजल्ट में कभी भी ये चीज नहीं था। पहली बार ये सिस्टम अभी जो दिख रहा है हमें, जहां पर रिमार्क सेक्शन में कुछ लिखा गया, लेकिन इसका प्रॉपर मतलब क्या होता है इसके बारे में कोई भी वहां जानकारी तो दिया हुआ नहीं। लेकिन जहां तक हमने इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ना चाहा या हमें पता चला, इसे कहा जाता है ग्रेस मार्क्स। मतलब आप सही बच्चों को आपका जो भी रिकॉर्ड है या फिर आपके ओवरऑल आपको देखा जाए इंटरनल एक्सटर्नल मिला के आपको बस पास कर दिया गया। मतलब आपको देखिए ऐसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रेजुएशन में कभी भी आपको ऑड सेमेस्टर में कोई फेल नहीं कर सकता, ये नियम है। आपको प्रोमोटेड कर सकता लेकिन फेल नहीं कर सकता, ये तो पहले से नियम है। इसलिए यूनिवर्सिटी ने क्या किया, हो सकता है हमारा यूनिवर्सिटी इतना दानवीर कर्म बन चुका होगा कि आप सभी बच्चों को गलती से ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया गया। भाई किसी भी तरह करके अगर आपको पास कर दिया गया ना तो आप अपना नसीब समझिए। बोले क्यों? क्योंकि देखिए हमने बहुत सारे बच्चों से यहाँ पर बात किया, जो बच्चे क्लास 12 में अच्छे अच्छे, किसी बच्चे 95% था 12th में, किसी बच्चे का भैया जैक बोर्ड से, कोई सीबीएसई बोर्ड से, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट जो बोर्ड से जो बच्चे थे, उन्होंने बताया कि भैया हम लोग इतने अच्छे पढ़ने में हमने बहुत अच्छा से अपना कॉपी लिखा। एक एक चीज जैसे यूपीएससी के पेपर जैसे कोई चीज हाईलाइट करके लिखा जाता है, की पॉइंट्स के रूप में लिखा जाता है, उस प्रकार हमने लिखा। लेकिन जो बच्चों ने चोरी किया उनका तो बहुत बेहतरीन नंबर है। हमने इतना मेहनत से लिखा लेकिन हमें सिर्फ पासिंग नंबर दे, बहुत सारे बच्चों को तो 32 नंबर देके रखा गया वहां पर। तो बच्चे तो भाई क्यों मेहनत करेगा कोई बच्चा? सिंपल सा बात है, अगर उनको पासिंग नंबर ही चाहिए तो वो क्यों उतना मेहनत से लिखने भी जाएगा? जो बच्चे चोरी करके या फिर जो बच्चे कुछ भी नहीं लिखा उनको अच्छे अच्छे नंबर मिला, लेकिन जो बच्चों लिखा उनको कुछ नहीं मिला। तो इससे तो यही साबित होता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं हमारे झारखंड के, यहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी में, मैं आपको ओपन बता रहा हूं, जब हमने 2016 बेसिकली मैंने स्टार्ट किया अपनी ग्रेजुएशन, तो 2016 का टाइम पीरियड, उस टाइम क्या होता था, हम लोग विनोबा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे, ठीक है। हमने बहुत मेहनत से कॉपी लिखा सेमेस्टर 1 में, पूरा अच्छे से एक एक चीज पूरा डिटेल वे में। मैथ्स होने से तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है। लेकिन जिस दिन पेपर का रिजल्ट आता है, ठीक है, उतना पेपर में हमने पूरा अच्छा, जो शायद अगर मैं सही तो शायद 100 नंबर का पेपर था, ठीक है, तो 100 में आते कितने? 45 नंबर या शायद 50 नंबर उस अराउंड में आता, ठीक है। मतलब पूरा लिखने के बावजूद अगर कोई क्वेश्चन गलती होता, चलिए मान लीजिए क्वेश्चन गलती था नहीं, फिर भी इतना नंबर हमसे हो सकते हैं। सेमेस्टर 1 में वैसा गलती हो सकता है, सेमेस्टर 2 में सेम जगह पड़ा सेंटर हमारा, जहां सेंटर था फिर भी वही हालत था। मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं। हम समझ में आ गया कि भैया आप यहाँ कितना भी लिख लो कोई बात। उसके बाद हमारा सेमेस्टर से दिल टूटने लगा, और सेम कारण यहाँ आपका भी होगा, क्योंकि आप सही बच्चे जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे वो मेहनत करके लिख के आते हैं और उनको नंबर नहीं मिलता, वो क्यों मेहनत करने जाएंगे? सिंपल सा बात है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आप यूनिवर्सिटी में अभी कितना भी अच्छे से लिख लो, यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक नहीं होता। हमने आपको पहले भी बोल दिया था,
जब आपका पेपर स्टार्ट नहीं हुआ तो बोला था कि आप बस लिख के आ जाना, कॉपी नोट डाउन कर लेना कि हमने इतना नंबर का लिखा, और जिस दिन रिजल्ट आएगा आप मिला लेना, आपको वो नंबर कभी नहीं मिलेगा। और वही हुआ, चाहे बीबीएमक्यू के बिनो भाभी के स्टूडेंट है, किसी को उतना नंबर कभी नहीं मिलता, क्योंकि कॉपी चेक होता ही नहीं है। यहाँ पर जो पेपर दिया जाता है, अंडरस्टैंड इंडिया का पेपर, डिजिटल एजुकेशन का, साइबर डिफेंस का पेपर, भाई टीचर होंगे तब ना चेक करेंगे आपको। आप खुद सोचो ना, चलिए मेजर पेपर का टीचर हो सकता है, माइनर का हो सकता है, एमडीसी भी चेक करे, बाकी पेपर के टीचर भाई क्वेश्चन बनाने में बड़ी बात नहीं है। आजकल आपको भी मालूम है, चैट जीपीटी से आप क्वेश्चन बनवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन चेक करने के लिए टीचर तो रखना पड़ेगा, उसको तो नॉलेज होना चाहिए। अकड़ पकड़ में तो किसी प्यून से करवा दो आप, मतलब क्या, तो कॉपी चेक करवा दो, या किसी भी, जैसे होता है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी के जो टीचर रहते हैं, बीएड कॉलेज के जो स्टूडेंट रहते हैं, बहुत सारा कॉपी तो वो लोग चेक करते हैं, हमें ये पता है। लेकिन क्या बोला जाए, यूनिवर्सिटी हमारा महान है, तो क्या ही कर सकता कोई। इसलिए आपसे बच्चे कितना भी लिख के आ जाइए, कभी मत सोचिएगा कि आपको उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा, ये नहीं मिलने वाला। अब बच्चों को भाई कि कोई बच्चा को फेल कर दिया, प्रमोट कर दिया गया, क्या हमको स्कूटनी करवाना चाहिए? कोई फायदा नहीं। 500 रुपया आपका डूबेगा, मेरा देखिए नहीं जाने वाला। 500 रुपया पर पेपर आपका जाएगा, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा कब नहीं आएगा किसी को नहीं मालूम। क्या होगा, 500 रुपया बस बर्बाद होगा आपका, यूनिवर्सिटी के फंड में जाएगा, यूनिवर्सिटी वाला उस पैसे से आराम से दुनियादारी करेगा, आपका तो पैसा चला जाएगा, झारखंड से मस्त मौला रहेगा। आज 5,000 है, कल 10,000 पाठा कट जाएगा हमारे झारखंड में, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर झारखंड में हमारा। ठीक है, तो पैसे का सही योगदान करिएगा, तो आपसे वैसे ज्यादा सही रहेगा। जिन भी बच्चों का बैक लगा है, पहले तो ओरिजिनल मार्कशीट आने दीजिए, बैक लगा हुआ भी है फिर से पेपर दे दीजिएगा 25-29 सेशन के साथ, ताकि आपका जो सेमेस्टर वो भी क्लियर हो जाएगा। और जो बात अगर हम लोग आपको बताते हैं तो बस उस चीजों को फॉलो करते हैं। देखिए, ये नहीं कि आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट है ना जो हमारे घर के आसपास भी रहते हैं, जो हमारे बातों को रेगुलर फॉलो करते हैं, एक एक चीज वो उन बच्चों का आज तक कभी, जो बच्चे 22-26 सेशन में 23-27 एक सेमेस्टर तक उनका आज तक कभी बैक नहीं, क्यों? क्योंकि वो बातों को हमारा फॉलो करते हैं। तो अगर आप भी बातों को फॉलो करिएगा, सही हिसाब से चलिएगा, तो आपके लिए ज्यादा सही रहने वाला है। तो लगता है हेल्पफुल है ये वीडियो, शेयर कर सकते हैं आप लोग। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, पेश पे आपसे बच्चों को। जय हिंद, जय भारत।